नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, रेनबो पब्लिक स्कूल, जो खैरपुर में है। पिछले साल इन्होंने 1 वीक का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन उस लॉकडाउन के बाद में इन्होंने उसे बढ़ाते 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 बढ़े पूरी साल का कर दिया। स्कूलों को इन्होंने कोई भी स्पष्ट आदेश ये नहीं दिया कि आप 10 दिन या 20 दिन या महीने या 2 महीने बाद हम स्कूल को खोलेंगे। इन्होंने क्या करा कि 10 दिन स्कूल, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। तो हमने क्या करा, हम स्टाफ को भी नहीं हटा पाए और ड्राइवर को भी नहीं हटा पाए, जो हमारे यहाँ पे मेड वगैरह है हम उन्हें भी नहीं हटा पाए, क्योंकि हमें एक लालच था कि चलो गवर्नमेंट अब सोचेगी अब स्कूल बंद हो गए, अब खोलेंगे अब खोलेंगे अब खोलेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने हम पे 10-15 लाख रुपए और कर्जे का इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि हम स्टाफ को नहीं हटा सकते ना, कि कल को गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि चलो भाई आप स्कूल खोलिए, तो हम क्या करेंगे? स्टाफ कहाँ से लाएंगे? ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? चलो टीचरों का एडजस्टिंग हो जाएगा, ड्राइवर कहाँ से लाएंगे हम बताइए? गार्ड कहाँ से लाएंगे? सफाई वाले कहाँ से लाएंगे? लेकिन उन्होंने पूरी साल इस तरह से लेगी। यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि 1 मार्च से स्कूल ओपन है। हमने स्कूल में काम कराया, साल भर से बंद था, 1-1.5 लाख रुपये पुताई में लगाया, 1,50,000 रुपये मार्केटिंग में लगाए। हमने दोबारा स्टाफ हायर करा, टीचरें हायर करी, ड्राइवर हायर करे, मेड हायर करी, गार्ड हायर करे। इन्होंने 22-23 मार्च के बाद में बोलते हैं कि ये कि 30 अप्रैल तक, यानी कि 31 मार्च तक स्कूल बंद, 1 अप्रैल से खुलेगी। हमने स्टाफ को किसी से नहीं बोला कि ठीक है भाई आप जाइए या छुट्टी कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से खुलेंगे, फिर स्टाफ कहाँ से हायर करेंगे। फिर ये बोलते हैं कि 7 तारीख तक, फिर बोलते हैं 15 तारीख तक। इन्होंने ऐसे करते 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 इन्होंने पूरा महीना ये ख़त्म कर दिया। अब बोलते हैं कि 15 मई तक स्कूल, कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी हैं वो सब बंद है। गवर्नमेंट एक बार स्पष्ट आदेश ये कर दे कि हम पूरी साल, जैसे 2020 में बंद करा, 2021 भी हम इसी तरह से बंद रखेंगे, तो स्कूल वाले कुछ भी करें, स्टाफ को हटाएं, अपना कुछ और काम हिल्ला देखें, क्या देखें। इन्होंने इस तरह से स्कूलों को, कोचिंग सेंटरों को उस स्थिति पे ले आए हैं ये, कि जिस स्थिति में उभरने के लिए उन्हें कम से कम 10 साल चाहिए। इस गवर्नमेंट के पास में कोई पॉलिसी नहीं है। जो भी पॉलिसी इनके पास है वो थर्ड पॉलिसी है, जो किसी भी आम जनता के लिए वो कहीं पे भी सूटेबल नहीं है। अब इन्होंने क्या करा है जी, कोरोना का इतना बुरा हिसाब किताब, इतना बुरा इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है कि भीख मांगने वाले, रिक्शे चलाने वाले, हर तरीके के जो लोग हैं वो कहाँ गए बताइए? लेबर चौक पे लेबर खड़ी हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार तो तब मिलेगा ना जब संपन्न मिडिल क्लास आदमी की जेब में पैसा होगा उनसे काम कराने के लिए। जो उसके खुद उसका भविष्य अंधकार में है तो वो काम कराएगा किससे? और अगर हम लोग मिडिल क्लास उनको काम नहीं देंगे तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालेगा कहाँ से? नेताओं को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, BDC हो, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें गवर्नमेंट पैसे देती है, और गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं जिनसे कि इन लोगों का एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। आम आदमी क्या करेगा ये बताइए? कोई इस तरह की कोई योजना है क्या? ये कोचिंग, ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे। रैली करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी कोरोना की कोई डेडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है कहीं पे भी। अब जिला पंचायत के यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में। आप गाँव में जाके देखिए कितना बुरा हाल है, क्या कर रहे हैं लोग बाग। बहुत मट्टी पलीत कर दी है इसने इस देश की। कम से कम भी 20 साल पीछे ये इनकी योजनाएं, इनकी जो पॉलिसी है देश के लिए 20 साल पीछे ले गए हैं। पहले आप नोटबंदी करते हो, फिर GST लगाते हो। क्या मिला देश को GST और नोटबंदी करने से? आप बोलते हो नोटबंदी से बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान हुआ है, उनका रोज़गार। अरे इस देश को 70% रोज़गार भी तो वही लोग देते हैं। गवर्नमेंट क्या रोज़गार देती है? रोज़गार आप छीनते हो। आपने 66 लाख रोज़गार छीन लिए हैं उन बंदों के जो इंजीनियर थे, मैनेजर थे, सुपरवाइज़र थे, फील्डमैन थे, स्कूल में टीचिंग कर रहे थे। 1 करोड़ 22 लाख रोज़गार आप उन लोगों को खा गए हो जो सड़कों पे भीख मांगते थे, पॉलिश करते थे, गाड़ियाँ सही करते थे, कपड़े सिलते थे, ऑटो चलाते थे, ठेलियों पे सब्जी बेचते थे, फल बेचते थे। आपने क्या दिया 6-7 साल में? गवर्नमेंट ने आम जनता को क्या दिया है? खाली बेरोज़गारी के अलावा। आप बोलते हो कि हमने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ क्या कर दिया। आपने LIC बेच दिया, आपने ट्रेनों का निजीकरण कर दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया आप लोगों ने। आपने आम जनता को क्या दिया?
उनके बच्चे को भविष्य आपने अंधकार में कर दिया है। लोग वाग अपने बच्चे कैसे पाल रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको क्या पता? क्योंकि आपके पास तो एक योजना में आप प्रधानमंत्री रह जाओ, एक योजना मुख्यमंत्री रह जाओ, या एक योजना गांव का प्रधान भी आप बन जाओ, तो आप अपनी 7 पीढ़ी का कमाई का सिस्टम कर लेते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी लोगों से, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने परिवार को कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला रहा। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हिंदुस्तान में स्कूलों की, कोचिंग सेंटरों की जरूरत ही नहीं है कोई भी, क्योंकि जब पढ़ेगा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आपसे सवाल जवाब कौन करेगा? जो पहले था ना अंगूठा मारो, ईवीएम का वो पढ़ा लिखा सिस्टम खत्म करो ना, अंगूठा मारो, जहाँ चाहो वहाँ लगवा लो। जब बच्चे आप पढ़ाओगे ही नहीं, कोचिंग सेंटर स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, आप तो चाहते हो कि न्यू जनरेशन पढ़े ना, पढ़ेगी तो आपसे जॉब मांगेगी, आप जॉब उसकी तुमने सारे निजीकरण में जाके प्राइवेट सेक्टर को दे दी। प्राइवेट सेक्टर 12 घंटे की ड्यूटी 8,000 रुपये में करवा रहे हैं। 8,000 रुपये में 500 किलोमीटर का बंदा नोएडा में आके 4,000 रुपये का 3,000 रुपये का कमरा लेकर अपने बच्चों को कैसे पालेगा 8,000 में? बताइए। उसके पास में इतना पैसा नहीं बचता 8-10 हज़ार रुपये में कि अगर उसका बच्चा ये बोलने लगेगा मुझे बाहर का खाना खाना है, तो उस बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे की सुन के 8,000 रुपये में इतना बचा ले कि 200 या 300 रुपये का उसे एक महीने में एक बार बाहर खाना खिला दे। आपने ये स्थिति कर दी है। आप एसी में बैठ के आप पॉलिसी बनाते हो, आप अपने बंदों को, अपने कार्यकर्ताओं को पब्लिक के बीच में भेजिए, उनकी स्थिति देखिए, स्थिति क्या है। आज पढ़े लिखे लोग फांसियाँ लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। क्यों? आपने 7 साल में देश को इतनी मट्टी पलीत कर दिया, आपने इतनी हद कर दिया आपने। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे पास में 18 टीचर, 4 ड्राइवर थे, 2 सफाई वाली थी, 1 गार्ड था, 1 प्रिंसिपल थी। 26 से 27 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा था अपने स्कूल से। आज स्थिति ये है कि मैंने अपना फुल स्टाफ हटा दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई कराओ तो हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है बेचारे कि वो 10 या 12 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीदें ऑनलाइन के लिए, क्योंकि सैलरी उनके 8 से 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार का फ़ोन खरीदेंगे, बच्चे को, अपने परिवार को क्या वो जहर खिलाएंगे? क्या करेंगे वो बताइए आप? आप अपने बंदों को, जो आपके नौकरशाह हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, आपके जो स्टाफ, उन लोगों को आप भेजिए ना मार्केट में, उनके दिल से पूछिए उनकी क्या स्थिति है आज के टाइम में, बताइए। मैंने 25 आदमी को रोज़गार दे रखा है। एक परिवार में मियाँ बीवी और 2 बच्चे के हिसाब से भी 100 बंदों का मेरे स्कूल से पेट भरता था, 100 बंदों का। आज वो 100 बंदे के स्थिति देखिए आप, क्या हाल है उनका 100 बंदों का। और हमारी स्थिति देखिए, हम भी 4 या 6 5 आदमी घर में हैं, हमारी क्या स्थिति है आज के टाइम में। हम कर्जे में, तो आपने इस तरह से स्थिति कर दी गई है कि हम रोड पर आके या तो आपके सामने जाकर आत्महत्या करें या क्या करें बताइए। आपने, चलो अनपढ़ लोग है, उसके पास पढ़े लिखे का जैसा रोज़गार नहीं है, लेकिन वो ईंट और गारा उठा कर अपने बच्चे का, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तो पाल रहा था। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो एजुकेशन दे रहे हैं लोग बागों को, उनके बच्चों को भविष्य सुधार रहे हैं। आपने हमारी क्या स्थिति कर दी है बताइए। आपने हमारी ये स्थिति कर दी है कि हम मिडिल क्लास होते हुए भी कोचिंग सेंटर स्कूल ने आपने कोचिंग सेंटर और स्कूल आपने बंद कर दिए। चलो ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मजदूरी नहीं कर सकते, हम गारा नहीं उठा सकते, हम ऑटो नहीं चला सकते, हम सब्जी नहीं लगा सकते, हम कपड़े नहीं बेच सकते, क्या करें हम बताइए? है आपके पास कोई जवाब हमारे लिए? हम क्या करें, हमें ये बता दीजिए। हम अपनी रेपुटेशन लेके चलें या अपने बच्चों को क्या कहते हैं, उनके भविष्य को अंधकार में डाल दें? क्या करें बताइए। मेरे पास 3 इंश्योरेंस थे, जो कि मैंने तीनों इंश्योरेंस ख़त्म करके अपना पर्सनल खर्चा निकाला, अपनी गाड़ियों की किस्तें निकाली है, स्कूल का टैक्स निकाला है, लाइट के बिल निकाले हैं। क्या करेंगे अब? क्या करा जाए आप बताइए? है कोई पॉलिसी आपके पास में? कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास में, कोई पॉलिसी नहीं है। खाली जनता को नरक में डालने के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। आपने हिंदुस्तान की जनता को, पढ़े लिखे लोगों को इस स्थिति पे पहुंचा दिया है कि ना तो वो रोज़गार के लिए कोई अपने से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी एजुकेशन से नीचे कोई काम नहीं कर सकते, वो गारा ईंट मट्टी नहीं उठा सकते, वो ठेली ठप्पड़ नहीं चला सकते, वो भीख नहीं मांग सकते। सारे भीख उन्हें देगा कौन? जब लोगों बागों की जेब में खुद पैसा नहीं है तो वो देगा किसी को क्या? आपने ऐसी स्थिति कर दी है इस देश की। अब तो सुधर जाओ, अब तो सोच लो, उन बच्चों के लिए सोच लो जिनका पिछली साल खराब है। आपने 9th 10th 12th तक भी बोल दिया, आपने प्रमोट कर दीजिए। वो क्या कंपटीशन हो गया? क्या हो गया? गधा और घोड़े एक ही लाइन में आपने खड़े कर दिए हैं। जो उस चीज़, जो उस लायक था, कैपेबल था, वो भी उसी लाइन में, जो कैपेबल नहीं है वो भी उसी लाइन में कर दिया आपने। आप इस देश को ले जाना किस जगह रहे हो आप बताइए? आप इसे दोबारा गुलाम चाहते हो कि देश दोबारा गुलाम हो जाए? स्थिति तो आपने यही कर दी कि देश गुलाम करने के लिए।
हम परिवार आदमी का सुबह से शाम तक आदमी ऑटो वाले हैं और बहुत मजदूर हैं, 200-400 रुपये का रोज़गार नहीं कर रहे हैं। आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, सुबह 7 बजे शाम के 8 बजे तक आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सुबह 6 बजे 5 बजे कंपनियां चालू हो जाती है, रात 10-10 बजे तक कंपनियों की छुट्टियां होती हैं। आम आदमी कहाँ जाएगा? टेम्पो वाला कहाँ जाएगा? ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। क्यों? आप सोचने, आपको जरूरत क्या है सोचने की? आप तो राजा हो, हिंदुस्तान के राजा हो, आपको जरूरत नहीं है। आपकी जनता मर रही है या गिर रही है, क्या कर रही है? आपको कोई भी किसी से कोई भी सरोकार नहीं है। खाली चुनाव, केवल आपको चुनाव चाहिए और किसी भी पर्पज से चाहिए, किसी भी आपको चाहे किसी हद तक जाना चाहिए, आपको चुनाव जीतने हैं केवल। आम जनता मरती है, मरो, दारू के ठेके खुलवा दो। इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा ये बताइए? जब आपने दारू के ठेके तो खुलवा दिए और एजुकेशन और मंदिरों मस्जिदों में आपने ताले लगवा दिए हैं। देश का भविष्य दारू के ठेकों में है क्या? स्कूलों में नहीं है। तो किसके बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? मैं आप पूछना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट से, किसके बच्चे घर पे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? कितने बच्चे घर पे मास्क लगा रहे हैं? आप मुझे बताइए एक की भी। स्कूलों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग और क्या टेम्परेचर, सब चीज़ की सुविधा दे रखी है उन्होंने स्कूल को। 24 घंटे की लाइट का इंतजाम करे, पंखे लगा रखे। घर पे आपने बच्चों को बोल दिया कि स्कूल बंद है। बच्चे किसके घर पे रुक रहे हैं आप बताइए? कोई बच्चा घर पे है क्या? कोई सोशल डिस्टेंसिंग है? कोई सैनिटाइजिंग लगा रहा है? कोई टेम्परेचर देख रहा है क्या उनका? बताइए। एक क्या कहते हैं, तानाशाही एक फरमान जारी हो जाता है कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, एजुकेशन हब जो है इनको बंद कर दीजिए, कोचिंग सेंटर को बंद कर दीजिए। अरे आप अपनी राजनीति के चक्कर में इस देश को कहाँ ले जाओगे? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आप अपनी रैलियाँ बंद करो ना, चुनाव बंद करो। आसाम में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और तुम्हारे हैदराबाद में चुनाव हुए, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव, तो कोरोना कहीं नहीं था। आम जनता अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने के लिए सुबह से शाम तक 10 तरह के हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, वो अपने बच्चों को पालने के लिए रोड पर जा रहा है, तो उसके लिए कोरोना हो गया। आपने एक बोल दिया कि मास्क लगा, 1000 रुपये चलाना। बंदा 200 रुपये सुबह से शाम तक 200 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये चलान कहाँ से देगा आपको? बताइए। अरे आप 50 रुपये उस पर जुर्माना रखे, 50 रुपये जुर्माना लगाने के बाद में 50 रुपये का उसको मास्क दे दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, चाहे चलान काट के चाहिए या पेट्रोल को 100 रुपये लीटर पहुँचा के चाहिए। आज 180 रुपये लीटर क्या कहते हैं सरसों का तेल है। अपने परिवार को कैसे पाल लेगा वो? 30 रुपये 25 रुपये किलो आटा है, कैसे पालेगा अपने परिवार को? अभी सोचा है तुमने आम जनता के लिए? आपने हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हो इतनी खाइयाँ डाल दी है। आपसे 2014 से पहले तो हिंदू मुसलमान से ना हिंदू को खतरा था, ना मुसलमान को हिंदू से, ना हिंदू से मुसलमान को खतरा था। 2014 के बाद में आपने आके इस तरह से बवंडर मचा दे पूरे हिंदुस्तान में ये कि हिंदू को मुसलमान से खतरा, मुसलमान से हिंदू को खतरा है। क्या कर दिया आपने देश का, क्या नहीं कर दिया? सोचो, और आम जनता भी सोचो, ये देश को कहाँ ले जा चुके हैं। क्या मट्टी पलीत कर दी इसने, इस देश की इन लोगों ने। स्थिति इतनी भयानक कर दी है कि इनसे बोलिए, अपने स्टाफ से बोलिए, इन नौकरशाहों से बोलिए जो PCS IPS अफसर हैं, इनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप आइए, अपने बंदों को भेजो, लोग बागों को देखो रोड पे क्या हाल है, उनकी झोपड़ियों, उनके घर जाके देखिए उनकी क्या स्थिति है। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए तो उनके पास पैसा नहीं उसे इलाज करने के लिए, वो 2 रुपये की पैरासीटामोल लेकर बच्चे को आधी गोली खिला देगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे कोरोना बता दिया जाएगा, और कोरोना बता दिया तो 2.5 लाख 3 लाख रुपये अपने घर बेच के दे, कहाँ से देगा? वो खुद बिक जाएगा क्या? तुमने कमाई के इतने अच्छे धंधे बनाए कोरोना के। हॉस्पिटलों में आप चले जाइए, 5-6 हज़ार रुपये चेकअप के ले लेते, 500 रुपये की पर्ची काट लेते डॉक्टर नब्ज देखने के लिए। क्या अंधकार मचा दिया आपने? अब से पहले तो हिंदू को मुसलमान से डर नहीं था, मुसलमान से हिंदू नहीं था 2014। अब क्या ऐसा चीज़ हो गई? अब क्या हिंदुओं के 4 हाथ हो गए, मुसलमानों को 6 हाथ हो गए जो आपस में काट रहे हैं? बताइए। हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं, हमने होली मनाई, दिवाली मनाई, हमने आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। वो दिवाली मनाते, होली हमारे साथ के बंदे खूब खेलते हैं। अब आपने इतनी खाई कर दी है बीच में कि एक दूसरे की शिकल देख लेने के लिए तैयार नहीं है। इस देश को आप ले जाओगे कहाँ? किस स्थिति में पहुँचाओगे इस देश को? आप बताइए। आप कुछ नहीं कर सकते, केवल आपको चुनाव जीतना है। देश चाहे मिट्टी में मिल जाओ, पूरा देश ख़त्म हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। आपने एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया, आपने हाईवे का निजीकरण कर दिया, आपने LIC निजीकरण कर दिया, LIC बेच दिया आपने बैंकों का निजीकरण कर दिया है, आपने प्लेटफार्म निजीकरण। आपने कभी सोचा रेलवे स्टेशनों पे कितने कूली थे, कितने सफाई वाले, कितने वेंडर, कितने बुक वाले थे, कितने खाने बनाने वाले थे? कहाँ गए वो? मालूम है आज उनका क्या स्थिति है? कहाँ पे वो लोग? मालूम है आपको क्या? कहाँ गए वो लोग? कितने कहाँ थे कि लाखों आदमी रोजगार जो पा रहा था रेलवे स्टेशनों से, आज कहाँ है वो?
कभी सोचा है आम जनता ने? नहीं, अंधभक्त है कि नहीं, बस ये है कि अब तो जो कुछ होना यही होना है। राम मंदिर बना, धारा 370 चला दी। राम मंदिर धारा 370 कितने लोगों को रोजगार मिल गया जी? बताओ, एक आदमी को रोजगार मिला इस हिंदुस्तान में? अब 2.5 करोड़ रोजगार खा गए हैं इनका। ये पढ़े लिखे लोग आज डिग्रियां लेके बैठे हैं, कोई रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास खुद डिग्री, हम खुद पढ़े लिखे, स्कूल चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। आपने क्या करा हमारे साथ में? पूरी साल आपने 10 दिन 20 दिन 10-20 दिन क्या, 10 दिन में अब स्कूल खुल जाएंगे, फिर 20 दिन की छुट्टी डाल दी, फिर 10 दिन। अरे आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि 4 महीने 2 साल बाद स्कूल खुलेगा, कोई हम और रोजगार देखेंगे, कोई मजदूरी करेंगे, कहाँ से देंगे स्टाफ को हम सैलरी? बताइए। हमारे पास कोई खत्ती थोड़ी ना, कोई हमारे घर में कोई नेता नहीं है आपकी तरह, ना कोई विधायक ना कोई सांसद है जिससे कि हमारे पास में गवर्नमेंट पैसे दे रही, सैलरी आ रही है कहीं से। हमें तो खुद कमाना है, खुद खाना है, कोई मुआवजे का पैसा नहीं है हमारे पास में। क्या करेगा, क्या कर हमारे बच्चे क्या करेंगे? बताइए आप। है कोई सवाल आपके पास में? है कोई जवाब? सॉरी, कोई जवाब है? खाली एक फरमान जारी कर देते हो, नाइट में शाम को आपकी याद सपने में आती है कि कल को ये कानून है, सुबह को कानून बन जाता है। कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास में। आप 12.5 करोड़ से 10 करोड़ वैक्सीन विदेश को दे रहे हो, या हिंदुस्तान में लोग वैक्सीन के लिए मर रहे हैं? बताइए। आप एक हिंदुस्तान को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दे सकते यहाँ की जनता को, तो आपसे क्या उम्मीद करेगा आम पब्लिक? क्या उम्मीद करेगी? कांग्रेस के भ्रष्टाचारों से तंग आके हमने आपको वोट दिया, आपकी सपोर्ट करी, अपनी गाड़ियों से तेल डीजल फूंक के आपकी मार्केटिंग करी। आपने हमारे हाथ में क्या दे दिया? कटोरा। और अब के दोबारा लॉकडाउन लगा के स्कूल बंद करे, वो कटोरा भी छीन लिया आपने। हम कहाँ जाएं? बताइए। क्या सुसाइड लिखे है आपके नाम पे? आत्महत्या करें सुसाइड लिख के डीएम के कार्यालय में जाकर आग लगा ले मट्टी डाल के। ये स्थिति कर दी आपने हमारी। वो लोग जो हमारे यहाँ पर रोजगार पा रहे थे, 4 ड्राइवर थे, उनके घर में 4 6 बच्चे, एक बीवी है, वो क्या करेंगे? क्या खिलाएंगे वो? ये बताइए। कभी सोचो इस चीज़ के बारे में। खाली राजनीति सब नहीं होती है। आप बोल रहे हो कि हम इनको निजीकरण कर रहे हैं, नुकसान है। अरे गवर्नमेंट का क्या ये काम होता है कि वो केवल उन चीज़ों से बेनिफिट है? कोई पब्लिक का भी तो कोई सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट होती है। हर चीज़ में बेनिफिट ले हुए क्या? आप 50 रुपये 40 रुपये लीटर पेट्रोल पे आप टैक्स ले रहे हो। बताइए, 250% टैक्स खा रहे हो आप। कभी पूछते हैं कोई जनता आपसे? नहीं पूछती। क्यों? तो आपसे पूछेगा, आप उस पर कार्रवाई करोगे, आप उसके खिलाफ नोटिस भेज दोगे, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं मुकदमे लगा दोगे। वो क्या करेगा बेचारे? इससे तो अच्छा मुकदमे ना लग के अदालत के चक्कर ना काट के अपने घर में भूखा लौट जाएगा। आपकी ये पॉलिसी, जो आपके खिलाफ बोलेगा आप उसे ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप चाहोगे नहीं कि कोई आपके खिलाफ बोले। आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति चमकानी है। आपने 5 साल पूरे विदेशों में घूम लिए। क्या अगर आज बांग्लादेश जैसा देश 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने हमने अलग करा था, बांग्लादेश छोटा सा देश है, आज रोजगार में हमारे 164वां नंबर है, वो हमसे भी नहीं ऊपर है। हम बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने हम आज क्या कहते हैं कि एजुकेशन में ले लो, रोजगार में ला, हम उससे पीछे हैं। आप 7 साल में देश को किस स्थिति में ले गए हो? हाँ, एक स्थिति में ले गए कि हिंदू और मुसलमान, ये मुसलमान है इसे मार दो, मुसलमान सोचे ये हिंदू है तुम इसे मार दो। केवल आपने धर्म की राजनीति करके इस कंडीशन पे देश को ले गए हो कि जहाँ से देश लौटना मुश्किल है। ये स्थिति है आपकी। ये कर दिया आपने, तानाशाही कर दिया देश में। तानाशाही, जो आपके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोह, वो पाकिस्तान चला जाए। अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है ना तो वो पाकिस्तान चला जाए, वो देशद्रोही है। क्यों? उसने आपसे जवाब सवाल कर लिया, वो पाकिस्तानी है या फिर वो कांग्रेसी है। वो कांग्रेसी है। कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ आपको, कितनी स्मार्ट सिटी बनाई? आप कह रहे हो हमने पूरे इंडिया में हाईवे बना दिए। अरे तुमने हाईवे बना दिए तो क्या आपने टोल टैक्स नहीं लगाए? हर 10-15 किलोमीटर में आपने टोल टैक्स लगा दिए। आम जनता क्या करेगी? यहाँ से आगरा जाओ, तेल फूकता है 2000 रुपये का, टोल टैक्स 1000 रुपये का है। क्या हाईवे बना दिए? गवर्नमेंट ने जो हाईवे बनाए हैं आम जनता की छाती पे बनाए हैं। आपने कुछ नहीं करा देश के लिए, कुछ नहीं, खाली देश की संपत्ति को बेचने के अलावा आपने कुछ नहीं करा है। आज कब्रिस्तान और शमशानों में जगह नहीं है आदमी को जलाने के लिए। आपने 1 साल पहले कोरोना आया था, आपने क्या करा? कितने एम्स बनवाए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए आपने? बताइए। हाहाकार मच रहा है, ऑक्सीजन से लोग बाग मर रहे हैं। क्या करा आपने 1 साल में? 1 साल में केवल आपने चुनाव लेके लड़े हैं। घर घर जाके पैम्पलेट, गृह मंत्री जी ने पैम्पलेट बांटी हैं कि इसका करंट शाहीन बाग तक जाना चाहिए, इसका करंट बांग्लादेश में ममता बहनी। अरे करंट के चक्कर में आम जनता को क्यों मार रहे हो भैया? तुम्हारे करंट के चक्कर में आम जनता ख़त्म हो जाएगी और हो चुकी। आज का मिडिल क्लास आदमी इतना ख़त्म, देखो मैं बता रहा हूँ, मिडिल क्लास आदमी पूरी तरह आप लोगों ने ख़त्म कर दिया गया है। रहीस को जरूरत नहीं है। रहीस को तो आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी है,
बड़े बड़े कारपोरेट उद्योग घराने, उनके लिए आपकी पॉलिसी अच्छी है। जो कतई ख़त्म है, जो गरीब आदमी उसको आप राशन दे रहे हो बीपीएल कार्ड से। मिडिल क्लास जो है वो ही आपके खिलाफ बोलता है। आप उसे इस कंडीशन में ले आओगे, ख़त्म कर दोगे, वो साला अपने बच्चे ने पालेगा, 2 रोटी का जुगाड़ करेगा या आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। और मिडिल क्लास से आपको वोट देता है, रईस आदमी कभी आपको वोट नहीं देता। आपका सुनचिंतक जो भी होगा मिडिल क्लास बंदा होएगा, आपकी जो मार्केटिंग करेगा मिडिल क्लास करेगा। रईस कभी वोट डालने नहीं जाता। रईस तो जिस दिन आपके चुनावों की छुट्टियाँ होंगी वो छुट्टी मनाने मॉल में जाएगा या हॉल में जाएगा या शाम को घर में पार्टी करेगा सुबह से शाम तक। वो कभी वोट नहीं डालेगा। वोट डालता है आपको मिडिल क्लास, और आपने मिडिल क्लास को ही ख़त्म कर दिया इस हिंदुस्तान से। सोचिए आप मेरी बात को। आपकी मार्केटिंग, आपको जो वोट देता है, आपको जो चुन के लाता है, वो मिडिल क्लास लाता है। रईस को ज़रूरत नहीं है जाम लगाने की, सरकार से सवाल करने की, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके लिए तो मिडिल क्लास कमा रही है। टैक्स भरेगा तो मिडिल क्लास भरेगी। जो कतई लो क्लास है वो क्या कर रहे हैं बेचारे, वो जिस दिन आप छुट्टी कर दोगे वो तब भी 400-500 रुपये की मजदूरी करते हैं खड़े हो गए कहीं पे, लेबर चौक पे चले गए, किसी कंपनी के बाहर चले गए, किसी का घर बन रहा है वहाँ चले गए, वो चले गए। उन्हें तो अपनी मजदूर से मतलब, क्योंकि बेचारे मजदूरी मतलब नहीं, उनकी मजबूरी है। अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे 400-500 रुपये तो उनके घर में शाम को आटा नहीं आएगा, उनके बच्चे भूखे सो जाएंगे। तो आपको वोट कौन देता है? मिडिल क्लास बंदा वोट देता है। हम लोग वोट देते हैं आपको, हम आपकी पॉलिसियों को लोग बागों में बताते हैं, आपकी मार्केटिंग हम लोग करते हैं, और आप लोगों ने हमें ही ख़त्म कर दिया। तुमने तो हमें ना उधर छोड़ा ना इधर छोड़ा, अब तुमने हमें बीच में फंसा दिया। अब अपनी रेपुटेशन को किस तरह से मेंटेन कर रहे वो हमें मालूम है ना, आपको नहीं पता। इसलिए सोचो समझो इस देश का क्या करना है। इन एजुकेशन इनको खोलिए, कोचिंग सेंटर को खोलिए, स्कूलों को खोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इन्हें नोटिस दीजिए। 50-50, 25% 25%, 50%। बच्चों को बोलिए कि 25% बच्चे बुलाइए एक दिन फिर 25% बुलाइए क्लास वाइज। फर्स्ट से सेकंड तक के 2 दिन बुलाइए, सेकंड से थर्ड तक के इस दिन बुलाइए, थर्ड से फिफ्थ तक इस दिन बुलाइए। इस देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा बताइए आप, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। बिना पढ़े प्रमोट बोल दिया आपने कि प्रमोट कर दीजिए इंटर में, हाई स्कूल 9th 8th। जब आप बिना पढ़े लिखे प्रमोट कर रहे हो तो फिर उनका मतलब क्या रहेगा पढ़ाई का जी, बताइए आप। एक ही लाइन में जब आपने सब खड़े कर दिए तो सोचिए इस देश के बारे में सोचिए। आप इस देश को इतने अंदर ले जा चुके हो जहाँ से 10 साल 20 साल भी ये देश नहीं उठेगा। नोटबंदी की टक्कर तो लोग बागों ने अब तक झेली है। आप बोलते हो नोटबंदी से कारपोरेट घराने को नुकसान हुआ। अरे हिंदुस्तान का 70% रोजगार भी कारपोरेट घराना ही देता है, ये कंपनियाँ ही देती है, जिनके आपने नोटबंदी करके, जिन पर GST लगा के, आपने ईबे बिल लगा के जिनके ताले लगवा दी कंपनियों में। 90 लाख कंपनी आपने हिंदुस्तान से बंद करी। 90 लाख कंपनियों में कम से कम 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। कहाँ गए वो 5 करोड़ लोग? नोटबंदी कर दिया आपने। काला धन, कहाँ काला धन आ गया? आपने नौकरशाह सॉरी, आपने बड़े कारपोरेट घराने का काला धन के सफ़ेद कर दिया। क्या रुपये आए कोई हिंदुस्तान में किसी का? काला धन बेवकूफ़ बना के डाल दिया आपने 7 साल में। देश का मट्टी पलीत कर दी। देश की जो संपत्तियाँ हैं आप उन्हें भी बेच रहे हो। जो संपत्ति जो कांग्रेस के राज में बनी है वो भी आप बेचे। कांग्रेस कुछ नहीं कर, 1971 में कांग्रेस नहीं तो बांग्लादेश अलग करा, आज वो बांग्लादेश हमसे आ गए रोजगार में। बताइए, टेक्सटाइल में हमसे आगे है, हिंदुस्तान से टेक्सटाइल में आ गए। हमारा देश भूखा मर रहा है, आप दूसरे को एक्सपोर्ट कर रहे हो। बताइए, आप 12.5-13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराए आपने हिंदुस्तान में। 12.5 करोड़ से 14 करोड़ आपने वैक्सीनेशन विदेश को भेज दिया। अरे उनको यहाँ देते 25 करोड़ को लोगों को वैक्सीनेशन मिलता। 25 करोड़ का मतलब क्या जानते हो? 20% आबादी को, 1 अरब 36 करोड़ के 18% की आबादी को आपने वैक्सीनेशन करने का मतलब होता है एक बंदे के पीछे 10 आदमी उसके घर में हैं। तो आपने कितने को वैक्सीनेशन कर दिया अगर एक बंदा इस बीमारी से प्रताड़ित है तो? बताइए, एक बंदे को वैक्सीनेशन करने का मतलब आपने 10 बंदे को वैक्सीनेशन कर दिया। 1 करोड़ यानी कि आपने 18 करोड़ 70 से 80 करोड़ बंदों की रक्षा कर ली। अगर आपने 20 आदमियों को भी 20 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया तो आपने बेवकूफ़ बना कर डाल दिया हिंदुस्तान का।